वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए जीते रहिए, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और कैसे हैं आप सब लोग? मिस ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एकदम फिट फाट है मिस। मिस आज हम ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे ना? दैट्स गुड। जी भाई, आज हम ह्यूमन हार्ट, आपका फेवरेट टॉपिक जो है वो रिवाइज करेंगे। आई थिंक हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट को हम तीन हिस्सों में, तीन पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी शेप को देखेंगे, देन वी विल डिस्कस देयर स्ट्रक्चर, और देन वी विल मूव टू मैकेनिज्म, जिसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ह्यूमन हार्ट की शेप की बात करें तो इसकी शेप कॉनिकल होती है और इसका साइज आपकी रिस्ट के बराबर होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने आपके हर ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। हार्ट क्योंकि एक मेन ऑर्गन है तो इसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। प्रोटेक्शन कैसे? यहाँ पर आप बोर्ड में देख रहे हैं पेरिकार्डियम का वर्ड। पेरिकार्डियम इज अ लेयर, एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है जो कि आपके हार्ट को कवर करती है। ये एक डबल लेयर है। डबल लेयर यानी कि इसकी दो लेयर्स हैं और इसकी लेयर्स के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसको क्या कहा जाता है? पढ़ाया था मैंने। जी हाँ, बिल्कुल, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस लेयर के अलावा अल्लाह ताला ने जो प्रोटेक्शन दी है हार्ट को, दैट इज रिब केज। रिब केज क्या है? ये हड्डियों का या आपकी बोन्स का एक स्ट्रक्चर है। कौन सी बोन्स का? इसमें शामिल है रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। मेरे साथ दोबारा बोलिए, रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। ये तीन बोन्स मिलकर आपका रिब केज बनाती हैं जो कि आपके हार्ट को एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आप जानते हैं कि उस कैविटी को जहां पर हार्ट मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? जी मिस, उस लोकेशन को थॉरेसिक कैविटी कहा जाता है। गुड निम्रा, मुझे लग रहा है आप नीरो बहुत अच्छे से पी रही हैं। ही। अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को जरा डिटेल में। यहाँ पर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की पिक्चर नजर आ रही है। जो चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँ वो नोट करते जाइएगा। ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये 4 चैम्बर्स पर कंसिस्ट करता है। 2 अपर चैम्बर्स विच आर कॉल्ड एज एट्रिया। क्या कहते हैं? एट्रिया। एट्रिया प्लूरल फॉर्म में कहते हैं और एट्रियम सिंगुलर में कहते हैं। जबकि जो लोअर चैम्बर्स हैं नीचे के, दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। जो अपर चैम्बर्स हैं दे आर थिन वॉल्ड एंड लोअर चैम्बर्स आर थिक वॉल्ड। इसके अलावा अपर चैम्बर्स डिवाइडेड हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। देखें यहाँ पर आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा। ये चारों चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं और सेपरेशन की वजह से इनके अंदर मौजूद ब्लड मिक्स नहीं होता। सेपरेटेड कैसे हैं? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो सेप्टम है, जिसको हम स्पेस कहते हैं, उसको एब्रीविएट किया जाता है IAS। किससे एब्रीविएट किया जाता है? IAS, जिसकी फुल फॉर्म है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब मिड, एट्रियल का वर्ड एट्रिया के लिए यूज हो रहा है और सेप्टम मतलब स्पेस। इसी तरीके से 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम कहते हैं IVS। IVS से क्या आएगा? इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। दोबारा बोलिए मेरे साथ, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इंटर मतलब मिड, वेंट्रिक्यूलर का वर्ड वेंट्रिकल्स के लिए यूज हो रहा है और सेप्टम मतलब स्पेस। अल्लाह मिस, ये तो इतना आसान है। चलिए, शुक्र है, समझ तो आया। 2 नफिल शुक्राने के फर्ज हो गए मुझ पर अब। तो हम कहाँ पर थे? सेप्टम्स के बारे में। अभी जो हमने बात की कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से सेपरेटेड है और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेटेड है, बट राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कैसे अलग है और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे अलग है, इसको देखते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे 2 नाम, ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, जबकि मिट्रल वॉल्व, जिसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? बायकस्पिड वॉल्व। क्या दिया जाता है? बायकस्पिड वॉल्व। ये दरमियान में होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के। मिस, ये वॉल्व्स क्या हैं? इनका काम क्या है हार्ट में? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली वॉल्व्स का काम है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। बैक फ्लो मतलब कि अगर ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया है तो उसको दोबारा पीछे जाने से रोकते हैं। वॉल्व एक तरह के टैप का काम कर रहे हैं। जैसे हम घर का टैप खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं। जब टैप खोलते हैं तो पानी का फ्लो आता है, जब टैप बंद करते हैं तो पानी का फ्लो बंद हो जाता है। इसी तरीके से हार्ट के दरमियान ये जो 2 वॉल्व्स हैं ये काम करते हैं ब्लड के बैक फ्लो को, कि अगर राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ गया है तो ये दोबारा से पीछे ना जाए। ये तो थे मेन पार्ट्स ऑफ हार्ट, लेकिन इसके अलावा आर्टरीज और वेन्स जो कि हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो भी ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं, जिनको अभी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे।
हमारी बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन और बॉस जो है वो ब्रेन है, जो कि बाकी तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हमारा हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, किस तरीके से हार्ट बीट को स्टार्ट करता है, ब्रेन के जरिए, और ब्रेन कैसे हार्ट को जो है वो मैसेज पहुंचाता है, उसको ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर में दो नेम्स नज़र आ रहे होंगे, SA नोड और AV नोड। क्या आप बता सकते हैं कि नोड किसे कहते हैं? जी मिस, फिजिक्स में पढ़ा था, वेव्स के अंदर होते हैं ना नोड। नहीं मैमूना, ये वो वाला नोड नहीं है। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन से नोड हैं और इनका क्या काम है। एक्चुअली SA नोड स्टैंड्स फॉर साइनो एट्रियल नोड और AV नोड स्टैंड्स फॉर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नोड यहाँ पर एक पॉइंट को कहा जा रहा है। SA नोड को साइनो एट्रियल नोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे राइट एट्रियम की बेस पर मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है? एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट मसल फाइबर्स, यानी कि हार्ट के मसल फाइबर्स पर और हमारी ब्रेन के कुछ नर्व एंडिंग्स पर कंसिस्ट करता है। SA नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। हमारी जो हार्ट बीट है वो स्टार्ट ही SA नोड से होती है। एक्चुअली आपका ब्रेन जो है वो मैसेज कन्वे करता है यहाँ पर मौजूद नर्व एंडिंग्स को, और SA नोड उस मैसेज को पहुंचाता है AV नोड तक। AV नोड को कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। AV नोड लोकेटेड होता है SA नोड के नीचे, और SA नोड से जो भी नर्व इम्पल्सेस आ रही हैं, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो AV नोड लेकर राइट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाता रहता है। इस तरीके से कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट इनिशिएट होती है। ये देखें, इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे कि साइनो एट्रियल नोड SA नोड मैसेज लेकर आ रहा है ब्रेन से, और वो मैसेज कन्वे हो रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर, और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड वो मैसेज कन्वे कर रहा है वेंट्रिकल्स को, और इस तरीके से हार्ट बीट स्टार्ट होती है। अब नर्व इम्पल्स तो जनरेट हो गई, लेकिन आगे का प्रोसेस क्या है, कार्डियक साइकिल में और क्या स्टेप्स होते हैं, एंड व्हाट इज कार्डियक साइकिल, वो देख लेते हैं। कार्डियक साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होते हैं। यानी कि आपकी एक हार्ट बीट दो साउंड्स पर कंसिस्ट करती है, विच इज कॉल्ड एज लब डब, लब डब। लेकिन मिस, वो तो धक धक होता है, लब डब थोड़ी। नहीं बेटा सजल, धक धक तो सिर्फ गानों में होता है। बायो की लैंग्वेज में हार्ट बीट दो साउंड्स पर कंसिस्ट करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, लब डब। अच्छा, तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक पूरी कार्डियक साइकिल चार्ट फ्लो की फॉर्म में मैंने यहाँ बनाई है। कार्डियक साइकिल में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड ऑफ हार्ट एंड डायस्टोल इज द रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट। सबसे पहले आपके एट्रियम में ब्लड फिलअप होता है। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब आपके एट्रियम के अंदर ब्लड फिलअप हो रहा है तो उस वक्त एट्रियम रेस्टिंग कंडीशन में है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एट्रियल डायस्टोल। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आता है, कहाँ से, आपके अपर और लोअर बॉडी पार्ट से। सुपीरियर वेना कावा वो वेन है जो कि आपके अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम को देती है, जबकि इंफीरियर वेना कावा वो वेन है जो कि लोअर बॉडी पार्ट से तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम को देते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है, लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं सिवाय एक पल्मोनरी वेन के। अब एट्रियम के अंदर ब्लड फिलअप हो चुका है। अब जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका पीरियड स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। चूंकि मैंने अभी बताया सिस्टोल के मतलब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो वॉल्स हम पढ़ कर आए हैं वो ओपन होंगे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्स थे, जिनको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, दे बिकम ओपन, और जैसे ही ये ओपन होंगे राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा राइट वेंट्रिकल में। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन होगा, और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई कर दिया जाएगा। जो राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो आप देख रहे हैं कि दोबारा से लंग्स के अंदर सप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है वो सप्लाई किया जा रहा है अपर बॉडी पार्ट्स और लोअर बॉडी पार्ट्स को। जब एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आएगा उस दौरान वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होगा, और उस दौरान एवी वॉल्स ओपन होंगे। एवी वॉल्स कौन से, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। चूंकि एट्रियम से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स में तो वो दोनों वॉल्स ओपन होंगे। लेकिन जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे तो वैसे ही फौरन वो एवी वॉल्स बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड पीछे एट्रियम के अंदर ना जाए, और ब्लड टकराएगा उन वॉल्व से तो पहला साउंड जनरेट होगा लब। इसके बाद वेंट्रिकल्स ब्लड सप्लाई करेंगे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को। इन दोनों आर्टरीज के अंदर सेमी लूनर वॉल्स होते हैं। जैसे ही ब्लड इन आर्टरीज के अंदर चला जाएगा तो वेंट्रिकल्स आ जाएंगे रेस्टिंग कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सेमी लूनर वॉल्स क्लोज होंगे जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ताकि ब्लड पीछे ना जाए, और ब्लड जब उन वॉल्स से टकराएगा तो आवाज आएगी डब की। एक और इंटरेस्टिंग थिंग ये कि राइट वेंट्रिकल लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से लेकर जाएगी लंग्स को, ताकि लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करें। यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है, ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी को जाएगा, दैट इज कॉल्ड एओर्टा, जो कि बाकी दूसरी सब आर्टरीज के अंदर डिवाइडेड होती हैं, जो कि अपर और लोअर बॉडी पार्ट्स को फिर ब्लड सप्लाई करते हैं। जब हमारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि ब्लड को आगे सप्लाई करें, तो हमारी इन आर्टरीज के अंदर वॉल्स मौजूद होते हैं जिनको हम सेमी ल्यूनार वॉल्स कहते हैं। वो सेमी ल्यूनार वॉल्स क्लोज हो जाते हैं ताकि उन ब्लड को पीछे ना भेजा जाए वेंट्रिकल्स के अंदर। वो ब्लड जब टकराएगा उन वॉल से तो एक साउंड जनरेट होगा जिसको दूसरा साउंड कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड डब। ये देखें, कार्डियक साइकिल के इवेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल आपका एट्रियम फिल हो रहा होता है और फिल होने के बाद वो ब्लड सप्लाई कर रहा है वेंट्रिकल्स को ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के दौरान एवी वॉल्व्स यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है, एरो का निशान आपको नजर आ रहा है। उसके बाद स्टार्ट होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाएगा तो वेंट्रिकल्स ब्लड सप्लाई करेंगे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को, ताकि वो बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करें। और इस दौरान सेमी न्यूनर वॉल्स जो कि उन आर्टरीज के अंदर मौजूद हैं वो ओपन होंगे। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल वो वॉल्स बंद हो जाएंगे। और इन तमाम कार्डियक साइकिल के दौरान दो साउंड्स जो जनरेट होंगे उनको क्या कहा जाएगा, लब और डब। ये देखें, आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है कि सबसे पहले ब्लड आएगा एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर और इस दौरान ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुए। जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आएगा ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, और वहां पर वॉल्स होंगे कौन से ओपन, सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन। और इस तरीके से वॉल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। जब वॉल्व क्लोज होंगे तो जो ब्लड पीछे जाएगा वो इन वॉल्व से टकराएगा और साउंड कौन सा जनरेट होगा, लब और डब। पहला साउंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जनरेट होगा और दूसरा साउंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान जनरेट होगा। मिस, मुझे गाना याद आ गया इसको पढ़कर। गाना? जी मिस, वो है ना, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। अपने दर्द और डिस्को को ना जरा संभाल के रखें क्लास में। दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। चले भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको ह्यूमन हार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।